जयदेवी कक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो हम आप सबके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट। जयदेवी कम्प्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम आज सामान्य हिंदी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि इसमें कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। ये आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। ओके, हूबहू छपने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। किसके बारे में? भक्ति काल के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रत्येक पेपर में आने वाले ही हैं, 100% आने वाले हैं। ये आप समझ के रखिए कि आएंगे तो आएंगे ही। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप लोगों को आगे पेपर में कितना ऊपर तक ले जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम अब अपना क्लास शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो हमारा भक्ति काल को हम दो भागों में बांटते हैं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। ठीक है, तो सगुण को भी बांटा गया है दो में, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। ओके, तो देख लेते हैं इनके बारे में हम। ठीक है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलें देखते हैं इनके बारे में। तो निर्गुण काव्यधारा की विशेषता है, कौन सी है? इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। ओके, फिर सेकेंड में है जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है? तो हमने देख लिया कि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है इसमें। ठीक है, और जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम का विरोध विशेष बल दिया गया। निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, चलते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा देख लेते हैं। संत काव्य, इसे बोलते हैं संत काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? वो आप लोग सभी जानते हैं। तो कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी थे। ठीक है, कबीरदास अरबी भाषा का शब्द है। कबीर जो इनका नाम का है, जो अरबी भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। क्या है? महान या श्रेष्ठ। ओके, क्या है? महान या श्रेष्ठ। अरबी भाषा का जो कबीर शब्द है उसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो क्या है? कबीर दिल्ली के सल्तनत सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये इनका जो प्राचीनतम नाम गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। बीजक में संकलित करने का श्रेय उन्हें शिष्य धर्मदास को जाता है। ओके, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं। तो हम देख लेते हैं इनकी रचनाएं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन कौन से कवि हैं? तो कबीरदास जी हैं। कबीरदास की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना बीजक है। बीजक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? तो बीजक है साखी, शबद और रमैनी। ओके, बीजक के अंतर्गत क्या क्या लिखा हुआ है? साखी, शबद और रमैनी, ये इसके पाठ हैं। ठीक है, क्या है? पाठ हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट रैदास। रैदास को ही रविदास बोलते हैं। इनकी रचना कौन सी है? बानी। ओके, बानी इनकी रचना है। फिर है नानक देव। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। फिर है नेक्स्ट हमारे दादू दयाल। कौन है? तो देख लेते हैं नेक्स्ट हम अपने। तो नेक्स्ट हमारे कौन से हैं? नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे दादू दयाल। दादू दयाल, तो इसमें अंगबंधु ये काव्य संग्रह इनका है। दादू दयाल जी का क्या है? ये काव्य संग्रह है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे हैं मलूक दास जी हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रत्न खान और ज्ञानबोध इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा है सुंदर दास का रचना है सुंदर विलाप। क्या रचना है? सुंदर विलाप। तो हमने काव्य में देख लिया है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, फिर चलते हैं कबीरदास की भाषा। तो इनकी भाषाएं देख लेते हैं कि भाषाएं इनकी कौन कौन सी कैसी भाषाएं थीं और ये किस भाषा में अपने प्रयोग करते थे। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की है। किसकी भाषा? सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की है। ओके, किसने की थी? तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है? सधुक्कड़ी भाषा कहा है। ठीक है,
किसने संज्ञा दी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को संज्ञा दी है। किसकी? सतुक्कड़ी भाषा की। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिटेक्टर कहा है। किसने कहा है? तो हमने देख लिया कि हम पिछले भी चैप्टर में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को ये। फिर क्या है? प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य, ठीक है, इसका ये उपनाम है। क्या है? उपनाम है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी थे। कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी थे। ठीक है, कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी थे। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी। किसकी मान्यता थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी की ये मान्यता थी कि प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये किसकी मान्यता थी? मलिक मोहम्मद जैसी की। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। किसमें चिन्हित किया गया है? तो आप लोग बताएंगे। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा की परंपरा की परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। ओके, तो हमने देख लिया है। फिर नेक्स्ट हमारा है सूफी संतों। क्या है? सूफी संतों की शैली क्या है? क्या है? मसनवी शैली है। ओके, क्या है? मसनवी शैली है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों की और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला कवि हमारा कौन सा है? मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? पहले कवि हमारे हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, ठीक है, अखरावट, आखिरी कलाम। ओके, आखिरी कलाम, और ये आखिरी कलाम में ही कन्हावत और चित्ररेखा ये भी हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जैसी की। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन। ओके, क्या रचना इनकी है? चंदायन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं कौन है? तो नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे कुतुबुन। कौन है? नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे मुल्ला दाऊद की हमने देख ली है ना, चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। फिर है नेक्स्ट कुतुबुन। कुतुबुन की रचना है मृगावती। ठीक है, और ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर दास की। ठीक है, यात्रा पेपरों में आती है। फिर है कासिम शाह की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर। कौन सी रचना है इनकी? हंस जवाहिर। ये कासिम शाह की रचना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे हैं मंझन की रचना है मधुमालती। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है मंझन की है मधुमालती। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारे हैं शेख नबी। कौन है? शेख नबी। ये शेख नबी साहब हैं, इनकी रचना है ज्ञानदीप। फिर उस्मान की रचना कौन सी है? तो उस्मान की रचना भी है ये चित्रावली। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के माध्यम से ये ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। कौन सी है? इंद्रावती रचना है नूर मोहम्मद की। ठीक है, अब देख लेते हैं सगुण काव्यधारा। ओके, अब देखेंगे हम सगुण काव्यधारा। तो सगुण काव्यधारा के अंतर्गत इस शाखा में के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की जाती है, कही गई है। ठीक है, कि मूर्ति रूप जैसे सामने मूर्ति रखी है उसकी हम पूजा करते हैं, तो वो क्या है? सगुण। ठीक है, सगुण काव्यधारा कहलाएगी। सगुण काव्यधारा की कितनी शाखाएं थीं? तो 2 शाखाएं हमने पढ़ी हैं पीछे भी। ठीक है, क्या पढ़ी थी हमने? रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, हमने देखा था पीछे कि सगुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, फिर हमने देखते हैं रामाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं। ठीक है, जो भी इस रचना के रचनाकार हैं वो राम को आराध्य मानकर रचना करते हैं। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। ठीक है, प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं राम भक्ति काव्यधारा के। ठीक है, तो रामाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवियों की उनकी रचनाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं जो रामाश्रयी के शाखा के कवि हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कवि और रचनाएं उनकी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले कवि उसमें हो जाएंगे रामाश्रयी शाखा में तुलसीदास जी। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास जी। इनकी रचना थी रामचरितमानस। ये अवधी भाषा में संकलित थी। ठीक है, क्या है? ये अवधी भाषा में संकलित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विनय पत्रिका। ठीक है, क्या है? विनय पत्रिका। ये पेपर के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवितावली,
ठीक है, ये ब्रजभाषा में थी। गीतावली और दोहावली, ठीक है, कृष्णावली और रामलला नेहचू, बरबे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं ही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर के माध्यम से, तो आप जानते ही होंगे हाई स्कूल इंटर में बहुत ही आती हैं ये, ठीक है, हाई स्कूल इंटर, और इसे कंपटीशन माध्यम से भी बहुत ही आती हैं। ओके, तो हमने देख लिए हैं। ओके, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस, ये हमारा ग्रंथ ही है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे बैराग संदीपनी, हनुमान बाहुक, अग्नि परीक्षा, ये भी सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा है वाल्मीकि। वाल्मीकि की है रामायण, ठीक है, ये संस्कृत भाषा में संकलित है, ठीक है, ये भाषा संस्कृत भाषा में संकलित है। फिर नेक्स्ट हमारे हैं रामानंद। कौन सी है? रामानंद रचना हमारे ये कवि हैं, इनकी रचना है राम आरती, ठीक है, इन्होंने राम आरती की स्तुति की है। नेक्स्ट है नाभादास, ये इनकी रचना है भक्तमाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे, नेक्स्ट हमारे कौन से हो जाएंगे? तो नेक्स्ट हमारे हैं, देख लीजिए, नेक्स्ट हमारे हैं केशवदास। कौन है? नेक्स्ट कवि हमारे हैं केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है ये एक, ठीक है, ये प्रबंध काव्य है। और इनकी नेक्स्ट रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसके अंतर्गत अध्यात्म का ज्ञान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं नरहरि दास। नरहरि दास का है पौरुषेय रामायण। कौन सा है? पौरुषेय रामायण इनकी रचना है। फिर है अग्रदास। अग्रदास की रचना कौन सी है? तो अग्रदास की रचना है राम भजन मंजरी और रामाष्टायम, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी हैं? अग्रदास की रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट हमारे हैं ईश्वरदास। कौन है? नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं ईश्वरदास जी, ठीक है। तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी रचनाएं आप देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं जो हैं, ये इनकी रचना हो जाएगी भरत मिलाप और अंगद पैज, ठीक है, इनकी रचना ये हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारा कौन क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट देखते हैं नोट। तो इसमें नोट देख लेते हैं। नोट है रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। क्या है? रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, अब काल के अनुसार भक्तिकाल के कवि हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पेपर में आता है, ठीक है, ओके। फिर है कृष्णाश्रयी शाखा। तो कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में देख लेते हैं। क्या देखेंगे? कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, ठीक है। क्या करते थे? ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, ये लोग जो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हुआ करते थे, ठीक है। इन्हें आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। इस शाखा के प्रमुख मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे? इस शाखा के प्रमुख प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। कौन थे? तो इसके प्रतिनिधि सब जो कवि थे वो सूरदास जी थे, ठीक है। तो कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कवि और रचनाएं, सूरदास की रचना कौन सी है? सूरसागर, ये ब्रजभाषा में संकलित है, ठीक है, ब्रजभाषा में संकलित की गई है। साहित्य लहरी इनकी रचना है, सुरावली है और भ्रमर गीत है, ठीक है, ये सूरदास की रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी मीराबाई, ओके। कौन सी हैं हमारी नेक्स्ट? तो नेक्स्ट हमारी हो जाएंगी मीराबाई। हमने सूरदास के बारे में देख लिया है ऊपर। सूरदास की रचना है पहली सूरसागर, ये ब्रजभाषा में संकलित है, ठीक है, और साहित्य लहरी, सुरसरावली, भ्रमर गीत, ठीक है। तो मीराबाई की हमारी रचना कौन सी है? गीत गोविंद टीका। कौन सी है? गीत गोविंद टीका। नरसिंह जी का मायरा, ठीक है, नरसिंह जी का मायरा, राग सौराठ और राग गोविंद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रसखान। कौन है? तो नेक्स्ट हमारे हैं रसखान। प्रेम वाटिका रचना इसकी है, इनकी रचना है सुजान और रसखान। सुजान रसखान और दान लीला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र। कौन सी रचना है? सुदामा चरित्र की रचना है नरोत्तम दास जी की। श्री भट्ट की रचना कौन सी है? युगल शतक। कौन सी है? युगल शतक इनकी रचना है श्री भट्ट की। फिर कुंभन दास की रचना कौन सी है? फुटकल पद। कौन सी है? कुंभन दास की रचना है फुटकल पद। कौन सी है रचना? फुटकल पद। फिर है अष्टछाप के कवि। किनको कहा जाता है कि अष्टछाप के कवि ये हैं? तो देख लेते हैं अष्टछाप के कवि कौन है। अष्टछाप के कवि हमारे कौन हो जाएंगे? सूरदास, कृष्णदास, इधर देख लेते पहले हैं, सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, ठीक है, नंददास, ओके, ये हमारे, और गोस्वामी, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, ये हमारे प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? प्रमुख हमारे ये हो जाएंगे। फिर तो हमने देख लिया है सूरदास, कुंभन दास, गोस्वामी स्वामीदास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, परमानंद और चतुर्भुज दास, ठीक है।
तो भक्ति काल के प्रमुख संप्रदायक एवं उनके प्रवर्तक। ठीक है, हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो संप्रदाय एवं दर्शन और संपादक या प्रवर्तक इसके कौन कौन से रहे हैं वो हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अद्वैतवाद इसके शंकराचार्य प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए। ठीक है, अद्वैतवाद शंकराचार्य थे। फिर क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद इसके रामानुजाचार्य थे संपादक या प्रवर्तक। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के संपादक कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद के रचनाकार कौन थे, तो माधवाचार्य थे। कौन है, माधवाचार्य थे। फिर द्वैतवाद इसके हैं निम्बकाचार्य। ठीक है, कौन थे, निम्बकाचार्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आते ही आते क्वेश्चन हैं, जहाँ भी साहित्य आएगा वहाँ ये टपक जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, टपक जाएंगे, ये क्वेश्चन तुरंत ही आते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया। फिर हमारा नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद ये किसके हैं रचनाकार, ये रचनाकार इसके हैं, किसके हैं, तो ये वल्लभाचार्य इसके रचनाकार हैं। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद हैं, इसके रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, फिर का है मीमांसा दर्शन। कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के रचनाकार हैं जैमिनी। कौन है, जैमिनी इसके रचनाकार हैं। संख्या दर्शन के पतंजलि हैं। और न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है, तो गौतम हैं। ठीक है, फिर क्या है, वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कौन है, तो कणाद थे। ठीक है, कौन थे, कणाद थे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ओके, तो नेक्स्ट हमारा है यह चवार्क दर्शन या लोकायत के कौन सा है, क्या है, महास्पर्त्य। ठीक है, महास्पर्त्य। ठीक है, जैन दर्शन या शायदवाद के रचनाकार कौन है, तो पार्श्वनाथ हैं। कौन है, संपादक कौन है, पार्श्वनाथ हैं। श्री संप्रदाय के कौन है संपादक, तो ये इनके हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, दादू पंथ के संपादक कौन है, तो कौन है, दादू। ओके, नेक्स्ट है रीतिकाल का वर्गीकरण। तो देख लेते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण, ये हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, आपको देख लेते हैं रीतिकाल।